वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज शहर कायद से करें। कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार में 3 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। हादसे में 15 अफराद मलबे तले दब गए। 4 जख्मियों को निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मलीर जाफर तैयार में यह हादसा सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। इमारत गिरने का सुनते लोग इकट्ठे हो गए और अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को निकालने का काम शुरू कर दिया। तंग गलियों के बायस हैवी मशीनरी पहुंचाने में ताखीर हुई, ताहम इमदादी कारकुनों ने अहले इलाका की मदद से 4 जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लोगों का कहना है कि इमारत में 15 अफराद रहते थे। दूसरी जानिब गवर्नर और वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि इमारत तकरीबन 30 साल पुरानी थी। इमदादी कार्रवाइयों में पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी शरीक हैं। कराची में पेश आया अफसोसनाक हादसा, जहां मलीर जाफर तैयार के इलाके में 3 मंजिला इमारत जमीबोस हो गई। मलबे तले अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। इसी बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए रब्ता किया हमने आप न्यूज़ के नुमाइंदा शहबाज खान से। शहबाज, आगाह कीजिएगा, अब तक कितने जख्मियों को निकाला जा चुका है और मजीद कितने अफराद मलबे तले दबे हैं? जी बिल्कुल, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और पाकिस्तान आर्मी का इंजीनियरिंग कोर का दस्ता भी यहाँ पर मौजूद है, जो अपने हमरा हैवी मशीनरी लेकर आया, जिसकी मदद से जो बलाई मंजिल की छत है उसको काटा जाएगा और काटने के बाद जो अंदर लोग, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अंदर लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। अब से कुछ देर कबल एक लाश भी इस मलबे से निकाली जा चुकी है, जबकि आधे घंटे पहले जो है एक बच्चे को भी यहाँ से निकाला गया है। जिंदा हालत में उस बच्चे को निकाला गया है, जिसका नाम शाहजैन बताया जाता है। उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। हम आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर एक लाश को भी निकाला गया है, जिसका बारे में बताया जा रहा है कि लाश जो है खातून की है, लेकिन शनाख्त हाल नहीं हो सकी। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ये हैवी मशीनरी है, शावल यहाँ पर मौजूद है, जिसकी मदद से इस इमारत के मलबे को यहाँ से हटा के दूसरी गली में मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि इलाका मकीन है, उनको पीछे हटाया जा रहा है और ऐलानात भी किए जा रहे हैं। मेयर कराची भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से भी ऐलान किया गया है कि यहाँ से पीछे हट जाए फौरी तौर पर, क्योंकि इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो लोग हैं, इलाका मकीन है, वो भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से भी कि अपनी मदद आपके तहत भी रेस्क्यू इदारों के साथ जो है वो ताउन करें और उनकी मदद करते हुए इस मलबे को फौरी तौर पर यहाँ हटाया जा सके और अंदर अगर कोई लोग मौजूद हैं तो उनकी जानों को जो है वो महफूज बनाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक लाश भी खातून की निकाली जा चुकी है और कुछ जख्मियों को इस मलबे तले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। मलीर जाफर तैयार में यह हादसा सुबह 7:30 बजे के करीब पेश आया। इमारत गिरने का सुनते ही लोग वहां पर इकट्ठे हुए और अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को निकालने का काम शुरू किया गया। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यह मनाजिर भी देख सकते हैं कि इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और तंग गलियों में ये इमारत है, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयां ताखीर का शिकार भी हुई और हैवी मशीनरी को यहां पर पहुंचाने में मुश्किलात का सामना रहा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं, शहबाज खान हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा आप न्यूज़। शहबाज, बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयां क्या भरपूर तरीके से जारी हैं, क्योंकि तंग गलियों में ये इमारत है, तो क्या मशीनरी तमाम पहुंच गई? इमदादी कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं क्या? जी बिल्कुल, पाक आर्मी के इंजीनियर कोर के आते ही इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो तेजी से शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान आर्मी का जो इंजीनियरिंग कोर दस्ता है वो अपने हमरा हैवी मशीनरी लेकर आया है, साथ ही साथ सेंसर माइक भी उनके साथ हैं, जो मलबे के अंदर ड्रिल करके डाले जा रहे हैं, ताकि अंदर कुछ लोग अगर फंसे हों और मदद के लिए पुकार रहे हो तो उनकी आवाज़ों को जो है वो गौर सुना जा सके और उसी मकाम पर रेस्क्यू किया जा सके। ताहम हैवी मशीनरी के हमरा यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का इंजीनियरिंग कोर मौजूद है, साथ ही साथ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँचा दी गई है। शावल की मदद से कोशिश की जा रही है जो मलबा है इमारत का उसको दूसरी गली में मुंतकिल किया जा सके, ताकि यहाँ पर रास्ता बनाया जा सके, हैवी मशीनरी को आगे आने में मदद दी जा सके। हैवी मशीनरी हैवी ड्रिल के जरिए जो है वो जो बलाई छत है उसको उसके अंदर ड्रिल किया जा रहा है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उसके सरियों को गैस कटर और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से काटने की भी कोशिश की जा रही है, ताकि फौरी तौर पर इसको बलाई छत को हटाया जा सके और नीचे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। पुलिस और रेंजर्स की इजाफी नफरी यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ इलाका मकीनों की बड़ी तादाद
यहाँ पर मौजूद है, जो कि एक सबब भी बन रही है। इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का जो है वो सामना भी करना पड़ रहा है इन इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की वजह से। यहाँ पर तमाम पुलिस और रेंजर्स की जानिब से उनको हटाया जा रहा है। साथ ही साथ मेयर कराची की जानिब से ये ऐलान भी किया जा रहा है कि यहाँ जो इलाका मकीन जमा है वो फौरी तौर पर यहाँ से पीछे हट जाएं, क्योंकि इमदादी सरगर्मियों काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ रेस्क्यू के इदारे यहाँ पर मौजूद है। जाफरिया डिजास्टर सेल के रजाकार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ईडी और चीफा एम्बुलेंस सर्विसेज भी यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर कबल एक खातून की लाश को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि उससे पहले जो है एक 12 साल बच्चे शाहजैन की को भी जिंदा हालत में निकाला गया है, जिसे जिला अस्पताल कराची अब से कुछ देर कबल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से ये इत्तलात है कि अभी भी यहाँ पर 10 से 12 अफराद हैं जो अंदर फंसे हुए इस मलबे के अंदर हैं, मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कोई अहल खाना, कोई रिश्तेदार जो है वो सामने नहीं आया है। मुतासरा इमारत के रिहाइश पजीर जो लोग थे उनके रिश्तेदार जो है वो सामने नहीं आ सके। हम यही अभी जो हमारे सामने जो हुआ है वो एक लाश को निकाला जा सका है और एक बच्चे को जिंदा हालत में यहाँ से निकाला जा सका है। इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो तेजी से जारी है। कोशिश की जा रही है कि आइंदा चंद घंटों में जो है मलबे का यहाँ से। ठीक है, तो इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहबाज, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कराची से इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक तफसीलन अपडेट किया। अब आपको खबर दें कि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुन जमा होना शुरू हो गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं आप न्यूज की नुमाइंदा हिरा वहीद से। तो हिरा, बताइएगा, आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से नवाज शरीफ की दरखास्त पर फैसला कब तक सुनाया जाएगा? नून लीगी कारकुनों के मुतवक्का फैसले पर क्या तासुरात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के बहुत ज्यादा कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है और शदीद नारेबाजी की जा रही है। उनका ये कहना है कि उनके कायद को आज तिब्बी बुनियादों पर जो अदालत से वो है रिलीफ मिलेगी, उनकी सजा मुअत्तल हो जाएगी। और इस वक्त हाईकोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। कारकुनान शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और इस वक्त हाईकोर्ट के अंदर कमरा अदालत में और अहाता अदालत में मुस्लिम लीग नून के आला क़यादत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब यहाँ पर मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के कायदीन है, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने इसी बात का बार बार जिक्र किया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर अदालत की जानिब से आज रिलीफ मिलेगा और उनकी सजा मुअत्तल होगी, क्योंकि ये रेफरेंस जो है उनकी तिब्बी बुनियादों पर है, इसलिए वो बहुत ज्यादा पुरुमीद है और वो यहाँ से जो नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला सुनकर ही जाएंगे। जी ठीक है हिरा वहीद, तो आपने बताया कि लीगी कारकुन इस वक्त पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं कि आज अदालत से उनके हक में फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि आमदनी से जायद असासे बनाने के केस में अब्दुल अलीम खान को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। इस बारे में अपडेट लेते हैं आप न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा, पीटीआई के रहनुमा अब्दुल अलीम के केस में आज क्या कार्रवाई हो रही है? जी, आमदन से जायद असासाजात और ऑफशोर कंपनी के केस में पीटीआई के रहनुमा अलीम खान को एहतसाब अदालत में पेश किया गया है, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अलीम खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अलीम खान के वकला ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। इस मौका पर अदालत ने फरीकों के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद नैब की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला मकबूल कर लिया है। आज की अदालती समाअत के मौका पर अलीम खान को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत के रूबरू पेश किया गया, जबकि एहतसाब अदालत के बाहर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। जबकि जो कमरा अदालत के बाहर अलीम खान के जो हामी हैं उन्होंने सहाफियों को अदालत में जाने से रोक दिया और उनका ये कहना था कि सहाफी किसी सूरत अंदर नहीं जा सकते, ना ही जो आम जो साइल हैं वो अंदर जा सकते हैं। जबकि सहाफियों ने जब अदालती सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों से इस्तफसार किया तो उन्होंने ये दावा किया कि सहाफियों पर पाबंदी एहतसाब अदालत के जज की जानिब से लगाई गई है। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने हमें लाहौर से अपडेट किया। कुछ जिक्र सानिहा मॉडल टाउन का। सानिहा मॉडल टाउन पर बनाई गई जेआईटी ने साबिक हुकूमती ओहदेदारों पर और पुलिस एहलकारों को आज तलब कर रखा है। जेआईटी ने सानिहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद, आबिद चेरली, राना सनाउल्लाह को आज तलब कर लिया है। 28 पुलिस एहलकारों को भी मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया गया है। पुलिस एहलकारों में 5 एसपीज, 2 इंस्पेक्टरों और 1
SI शामिल हैं और JIT जराये के मुताबिक सियासी शख्सियात की मुसलसल गैर हाजिरी के बाइस रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी। दूसरी जानिब पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज लंदन से लाहौर पहुंच गए हैं। उनके खिलाफ नैब में मुख्तलिफ मुकदमात की तहकीक की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला को उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से हमजा शहबाज को 10 रोज बैरून मुल्क कयाम की इजाजत दी गई थी। हमजा शहबाज की नौमौलूद बेटी की तबीयत खराब होने पर उनके लंदन में कयाम के लिए तौसी की दरखास्त मंजूर कर ली गई थी। सानिया मॉडल टाउन केस पर बनाई जाने वाली नई JIT ने हमजा शहबाज को भी आज तलब कर रखा है। यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले ने तनख्वाहें ना मिलने पर हड़ताल कर दी है, जिससे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 300 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को अभी तक तनख्वाहें नहीं मिल सकी हैं। सफाई के अमले को तनख्वाह हर माह 1 तारीख को मिलती थी, मगर इस बार अभी तक तनख्वाहें नहीं मिली, जिस पर मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी है। शहर से कूड़ा उठाने वाले अमले की हड़ताल के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कूड़े के ढेर जमा होने से बीमारियां भी फैल रही हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली शिराज से। अली शिराज, आगाह कीजिएगा कि 3 महीनों से मुलाजमों को नहीं मिली हैं तनख्वाहें, आखिर वजह क्या है और इस वक्त मुतालबात मजीद क्या है मुलाजमीन के? जी बिल्कुल, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन जो हैं, इनकी तनख्वाहें जो है इस माह की अभी तक अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्होंने काम करना छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तमाम शहर के अंदर जो है वो कूड़ा कलेक्शन का जो निज़ाम है वो फ्लॉप होकर रह गया। कूड़ा कलेक्शन के लिए जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अलबराक है उसकी जानिब से जो गाड़ियां दी जाती थी जिसके अंदर कूड़ेदानों से कूड़ा डंप करके डंपिंग साइट पर ले जाया जाता है, उस वर्कशॉप को भी बंद कर दिया गया है, जिसमें 1600 मुलाजिम जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। उस वर्कशॉप को बंद करने की वजह से तमाम गाड़ियां जो लाहौर से वेस्ट कलेक्शन करती हैं वो तमाम गाड़ियां जो है इस वक्त बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर इस टाइम कूड़ा ही कूड़ा इकट्ठा हुआ है और तमाम कूड़ेदान के साथ साथ ये कूड़ा जो है वो सड़कों पर भी आ चुका है। जबकि आज LWMC के ऑफिस में बाकायदा तौर पर आज प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई है, जिसमें वजीर बल्दियात जो है राजा बशारत, उन्होंने भी बताया कि हम फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी हमारी बात जारी है कि वो फौरी तौर पर इनके जो फंड्स हैं वो जारी करें। उसमें बुनियादी वजह यह है कि LWMC की जो अलबराक और ओसपाक जो दो तुर्क कंपनियां हैं, इनका एग्रीमेंट जो है वो अगस्त में जो है वो खत्म हो जाएगा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और पंजाब गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद जो है इसके लिए नई कंपनी जो है वो अपने टेंडर देगी, जिसकी वजह से तमाम अलबराक और ओसपाक के जितने वाजबात हैं उनको फौरी तौर पर अदा करने के लिए उन्होंने ये तमाम स्ट्राइक को जो है वो कंट्रोल किए हुए हैं कि जब तक हमारे पैसे आप हमें अदा नहीं करेंगे तब तक तमाम गाड़ियां जो है हमारी वर्कशॉपों में बंद हैं और वो शहर से कूड़ा कलेक्शन नहीं करेंगे। जिस पर आज राजा बशारत ने भी कहा है कि हम आज ही इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए उनके साथ मीटिंग करेंगे और बाकायदा तौर पर उनको जो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके मुताबिक जो फंड है वो लाजमी उनको दिए जाएंगे, जिसके बाद लाहौर की सफाई का निज़ाम बेहतर हो सकेगा। जी ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया, एक बोगी भी पटरी से उतर गई। हादसे की वजह से ट्रेनों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन रहीम यार खान के करीब गरीबाबाद फाटक पर खराब हुआ। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। अब ट्रैक बंद करके टाउन ट्रैक से रोकी हुई ट्रेनों को वक्फे से निकाला जा रहा है। जकरिया एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, खैबर मेल और अकबर एक्सप्रेस मुख्तलिफ स्टेशन पर खड़ी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल पर कई घंटे लेट पहुंचेंगी। सिंध हाई कोर्ट में सचल पुलिस मुकाबले का केस सुना गया। अदालत ने रिवायती पुलिस रिपोर्ट पेश करने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस आफ्ताब ने कहा कि तारीख बदलकर रिपोर्ट पेश करने की रिवायत अब नहीं चलेगी। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने कहा उन्हें 2 दिन पहले केस की तफ्तीश मिली है। तहकीकात में ताआवुन के लिए मुतल्लिका इदारों को खुतूत लिख दिए हैं। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। DSP मुख्तार और इंस्पेक्टर इस्मतुल्लाह मरवत ने 2 बेटों को अगवा किया और बाजियाबी के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी। पैसे न देने पर सादुल्लाह को तालिबान का साथी करार देकर कत्ल कर दिया गया, जबकि दूसरा बेटा गुफरान ताहाल लापता है। अदालत ने पुलिस से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी है।
और अब कुछ जिक्र हो जाए पुलवामा वाक़े के बाद भारत की जानिब से पैदा की जाने वाली कशीदगी का। भारत के बनाए गए जंगी माहौल में वजीर आज़म इमरान खान ने फिर अमन का पैगाम दे दिया है। नरेंद्र मोदी ने मिलकर गुर्बत और जहालत के खिलाफ लड़ने की बात याद दिलवाई तो वजीर आज़म इमरान खान भी मौक़िफ़ पर डट गए। कहते हैं वो आज भी अमन के अल्फाज पर कायम हैं। भारतीय वजीर आज़म को भी चाहिए कि अमन को मौका दें। खित्ते का अमन भारत ने अपने इलेक्शन की वजह से खराब कर दिया है। माजी के वादे याद दिलाने वाले वजीर आजम का नरेंद्र मोदी को दो टोक जवाब। इमरान खान ने अमन का पैगाम देकर एक बार फिर गेंद भारत के कोर्ट में फेंक दी। अपने भारतीय हम मनसब के बयान पर रद्द अमल देते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि वो पुलवामा वाक़े से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम है। अगर भारत ठोस शवाहिद फराहम करे तो पाकिस्तान जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। वजीर आजम का कहना है कि हमने तहैया किया था कि दहशत गर्दी के किसी वाक़े से अमन अमल सबूताज नहीं होने देंगे। ताहम बदकिस्मती से पुलवामा वाक़े से पहले सितंबर 2018 में ही ये कोशिशें नाकाम हो गईं। अफसोस भारत में इलेक्शन तक अमन एक ख्वाब ही रह गया। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि अमन अमल को एक मौका दे। इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद भारतीय वजीर आजम के रवैये में अचानक तब्दीली देखी गई और वो इमरान खान को पुराने वादे याद दिलाते रहे। आओ भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े। और उन्होंने मुझे एक बात और भी बताई थी कि मोदी जी मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। मैं देखता हूं वो अपने शब्दों पर खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते। भारतीय वजीर आजम को कौन समझाए कि धमकियों के बाद मीठी जुबान का इस्तेमाल बेमानी हो जाता है। पाकिस्तान तो अमन चाहता है मगर अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी ना समझा जाए। और अब जिक्र सिपह सलार का। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मादर वतन के दिफा से ज्यादा मुकद्दस कोई काम नहीं है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया। उन्होंने वहां तैनात जवानों और अफसरों के जज्बे को सराहा। अपने खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मादर वतन के दिफा से ज्यादा मुकद्दस कोई काम नहीं। उन्हें एक ऐसी फौज की क़यादत पर फख्र है जो हर वक्त मादर वतन के दिफा के लिए तैयार रहती है। अस्करी क़यादत के बाद सियासी क़यादत भी दुश्मन के खिलाफ हम आवाज। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं भारत पाकिस्तान को दबाव में लाने का ख्याल जहन से निकाल दे। खित्ते के अमन को दाव पर ना लगाया जाए। वजीर खारजा ने पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर अपना दौरा जापान भी मुलतवी कर दिया। देना चाहता हूं धमकियों की जुबान इस्तेमाल करने वाले भारत को करारा जवाब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं, हिंदुस्तान जो वॉर फ्रेंजी क्रिएट कर रहा है, अगर आपका ख्याल है कि हम दबाव में आ जाएंगे, अगर आपका ख्याल है हम मरूब हो जाएंगे, तो यह ख्याल ज़हन से निकाल दे। ये कौम अब एक मुट्ठी की तरह इकट्ठी हो गई है। शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत को वाशगाफ अल्फाज में ये पैगाम दिया कि कश्मीर में आज़ादी की तहरीक अब रुकने वाली नहीं। भारत होशमंदी से काम लेते हुए कश्मीरियों की नौजवान नस्ल के जज्बात को समझे। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के नजरिए की और कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। मेरी आंख उठाकर देखने की जुर्रत न कर रहा। उधर भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर वजीर खारजा ने अपना दौरा जापान भी मनसूख कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने आज से 27 फरवरी तक जापान का अहम दौरा करना था, जो अब बाद में किया जाएगा।
दूसरी जानिब सिफारती जराए का कहना है कि पाक भारत वज़राए खारजा का टाकरा आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अबू धाबी में OIC कॉन्फ्रेंस के मौका पर शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज का आमना सामना हो सकता है। उधर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह AS दुल्लत ने नरेंद्र मोदी को होश के नाखून लेने का मशवरा दिया है। कहते हैं जंग कोई पिकनिक नहीं होती है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दुल्लत ने कहा है कि वजीर आजम मोदी पहले तोलें और फिर बोलें। दुल्लत ने मोदी जी को खरी खरी सुनाते हुए कहा उनके इश्तियाल अंगेज बयानात का नतीजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने मोदी और उनके रफका के बयानात की मजम्मत की और सवाल उठाया इस जंग का अंजाम क्या होगा। पाकिस्तान के साथ जंग कोई पिकनिक नहीं, आज हथियार बदल चुके हैं, जरा होश के नाखून लें। दुल्लत ने वजीर आजम को मशवरा दिया कि कश्मीरियों के दिल जीतें, आप जंग नहीं जीत सकते हैं।